हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे चैप्टर 1 के हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके देखना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब लेते हैं आज का टॉपिक। तो आज चैप्टर 2 मैथमेटिक्स बेसिक पेपर लेते हैं 2023 का और सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 7वां प्रश्न था इस पेपर का वो था कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज ऑब्लिक आर। आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है और आपको बताना है कि इसके पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे। अब जीरोज को अगर ग्राफिकली देखना है आपको, तो जीरोज मीन्स होता है कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, और यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रहा है। दैट मीन्स इस ग्राफ में जीरोज होंगे जीरो। तो जीरो को अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उतने जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर जीरोज जीरो होंगे। इसी के साथ हमारे 7 क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 10। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो था द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सम और प्रोडक्ट बताना था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख दूंगा। तो इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर सम के लिए फॉर्मूला होता है कि अगर इसके जीरोज में मान लो अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पर सम होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर ए बी सी भी फिक्स होते हैं। ए होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी कि 1, और बी होता है वो होता है एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 5, और सी होगा वो होगा हमारे पास कांस्टेंट फिगर। तो कांस्टेंट हमारे पास दे रखा है 6। अब यहाँ पर फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें तो माइनस बी की जगह मैं 5 पुट करूँगा अपॉन ए की जगह 1, यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -5। और यहाँ पर देखें तो सम -5 केवल ऑप्शन बी में दे रखा है, इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और अगर हम यहाँ पर अल्फा बीटा भी फाइंड करना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर अगर c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 1, यानी कि अल्फा बीटा 6 हो जाता। तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होता। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस पेपर में था प्रश्न संख्या 29, और ये क्वेश्चन था कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा इसके अगर जीरोज का सम निकालूँ तो वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर a है 1, b है 3 और c है 2। तो -3 अपॉन 1 यानी कि -3 हो जाएगा। और अल्फा बीटा निकालो यानी कि प्रोडक्ट निकालो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा c अपॉन a यानी कि 2। c अपने पास 2 है, a अपने पास 1 है, तो 2 अपॉन 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज हैं वो हैं अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो यहाँ पर अगर सम करूँ तो अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है वो है -3। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 यानी कि -1। अब अगर इसी तरह से मैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करूँ तो अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करने पर अल्फा बीटा प्लस अल्फा, और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहाँ पर भी देखूँ तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मेरे पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू तो मेरे पास है 2, तो यहाँ पर मैं 2 रखूँगा, और अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू मेरे पास है -3, तो यहाँ पर -3 रखूँगा, और आगे +1 लिखा हुआ है तो मैं लिख दूँगा +1। अब यहाँ पर देखें तो
2 माइनस 3 हो गए -1 और -1 + 1 हो जाएंगे 0। अब यहाँ पर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम रख। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जीरोज ये हैं, तो सम ऑफ जीरोज ये हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन आएगी इसको मैं fx लिख देता हूँ, वो हो जाएगी अपने पास x², सम ऑफ जीरोज है -x, और इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ fx। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करूँ तो सम ऑफ जीरोज मेरे पास हैं वो हैं -1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस इंटू -1 x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपने पास हैं वो हैं 0। तो यहाँ पर इक्वेशन बन रही है x² प्लस x, जो कि अपना आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट फाइंड करो। उसके बाद जो इक्वेशन हमें बनानी है या जो जीरोज हमें दे रखे हैं उसमें सम और प्रोडक्ट निकाल के देखो बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन या बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच आर गिवन। यहाँ पर नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। अब लेते हैं 2024 के मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन था, वो था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल kx² माइनस 4x माइनस 7 इज 2। यहाँ पर हमें k की वैल्यू बतानी थी और हमें प्रोडक्ट पहले से ही दे रखा था। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो हमारी इक्वेशन थी kx² माइनस 4x और माइनस 7। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा का, वो होता है -c/a, और यहाँ पर जो माइनस में c था हमारे पास वो है -7 और a की वैल्यू थी k, और प्रोडक्ट क्वेश्चन के अनुसार हमें दे रखा था, वो दे रखा था 2। तो यहाँ पर इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर माइनस माइनस करें तो यहाँ माइनस माइनस से कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, k को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2k = 7, और k की वैल्यू आ जाएगी 7/2, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी। अब अगर अगला प्रश्न देखें तो हमारा जो अगला प्रश्न था वो था इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल α-1 x² प्लस αx प्लस 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब यहाँ पर हमें एक जीरो तो दे रखा है और अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले px उतारूँ तो px हमारे पास हैं वो हैं α-1 x² प्लस αx प्लस 1। अब यहाँ पर जीरोज की डेफिनेशन से हम समझते हैं कि जीरोज वो वैल्यू होती हैं जिसको अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूँ तो px की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर फॉर x = -3 px कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी x = -3 इसका जीरोज कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा α-1 इंटू एक्स की जगह मुझे -3 पुट करना है। तो x की जगह -3 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स की जगह अगेन -3 प्लस 1, और px की वैल्यू बन जाएगी = 0। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा α-1 -3 का स्क्वायर हो गया 9, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 9, और -3 इंटू अल्फा बन जाएगा -3α प्लस 1 = 0। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9α माइनस 9 -3α प्लस 1 = 0। अब 9α माइनस 3α तो हो गए 6α, और -9 प्लस 1 हो गए -8 = 0। अब यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 8/6, और दोनों ही 2 से कट रहे हैं तो 2 से कट के ये बन जाएगा 4 और 2 से कट के ये बन जाएगा 3, यानी कि 4/3 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 2024 का वो है 20 नंबर क्वेश्चन,
और ये है हमारे पास एजरेशन और रीजन का। यहाँ पर हमें एजरेशन दे रखा है, वो दे रखा है 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स आर -1 एंड 3। तो यहाँ पर जो पी एक्स हैं वो है हमारे पास x² -2x -3, ये हमारे पास पी एक्स हैं और इसके जीरोज हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर जीरोज फाइंड करने के लिए सीधा सा मेथड है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो -3 आना चाहिए और ऐड और माइनस करें तो -2 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे नंबर हैं वो हो जाएंगे -3x प्लस x, -3x और प्लस x -2x हो जाएगा और -3 इंटू 1 करोगे तो आपके पास -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर कॉमन लें तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, पीछे बच जाएगा x -3 और जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पर +1 कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा x -3 और यहाँ से बन रहा है अपने पास x -3 x + 1। अब अगर हमें जीरोज फाइंड करना है तो मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा। इक्वल टू 0 पुट करने से x की वैल्यू तो आ जाएगी, एक वैल्यू तो आ जाएगी -3 उधर गया तो +3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी +1 को साइड में भेजेंगे तो -1। यानी कि यहाँ पर जो जीरोज हैं अल्फा बीटा हैं वो हैं 3 और -1 और यहाँ पर भी यही दे रखा है -1 और 3। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया, एजरेशन इसकी बिल्कुल सही हो गई। अब यहाँ पर हमें रीजन जो दे रखा है वो दे रखा है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px = x² -2x -3 intersects x axis 8 -1, 0 एंड 3, 0। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो x की वैल्यू होती है, यानी कि x को इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पर 2 वैल्यू आई है यानी कि x को 2 बार इंटरसेक्ट करती हैं। एक तो पॉइंट हो जाएगा -1, 0 और जो सेकेंड पॉइंट होगा वो हो जाएगा 3 यानी कि 3, 0। तो जो भी इसका ग्राफ बनेगा वो x अक्ष को 2 बार काटेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो सेकेंड लाइन भी बिल्कुल सही होगी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है x अक्ष को 2 पॉइंट्स पर जो कि इनके जीरोज हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका ऑप्शन ए होगा वो सही होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीजन है वो एजरेशन के लिए पूरा फुलफिल हो रहा है। अब अगला प्रश्न देखें तो वो हमारे पास मैथमेटिक्स बेसिक पेपर हो जाएगा 2025। तो यहाँ पर 2025 में जो 27 नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, वो था हमारे पास जीरोज या पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर इसमें कह रहा था कि जीरोज और पॉलिनोमियल फाइंड करो उसके बाद वेरीफाई करो। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सबसे पहले जीरोज फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर px = हमारे पास है 3x² -2x -1। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 3 आने चाहिए और ऐड माइनस करें तो -2 आने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे नंबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने से 3 आने वाले नंबर तो -3x और +x ही होंगे और -1 है ही है। अब यहाँ पर देख लो आप, -3 × 1 तो हो जाता है -3, तो -3 चाहिए और -3 + 1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखो कॉमन लो तो कॉमन लेंगे यहाँ 2 टर्म्स में, तो 3x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x -1 और यहाँ पर x -1 में से मैं +1 बाहर लूँगा। तो +1 बाहर लेते ही पीछे बच जाएगा x -1। तो यहाँ से हमारे पास 2 पार्ट मिल जाएंगे, 2 फ्रैक्शन मिल जाएंगे, एक मिलेगा x -1, एक मिल जाएगा 3x + 1। अब यहाँ पर जीरोज फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करना है तो यहाँ px को इक्वल टू 0 पुट करना है और px को जैसे ही 0 पुट करोगे x की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पर -1 से +1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1/3, यानी कि यहाँ पर 1 और -1/3 इस क्वेश्चन के जीरोज हो जाएंगे। अब यहाँ पर आगे और पूछा, इसने पूछा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ px एंड कोफिशिएंट ऑफ px। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूलों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो वेरीफाई करना है उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस। तो वेरीफाई करने के लिए कैसे करना है चले देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा देखूँ तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो आ रहा है, अल्फ़ा है हमारे पास 1 और बीटा है हमारे पास -1/3। तो यहाँ इन दोनों को अगर घटाएंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/3 आ रहा है। अब -b/a करके देखें तो -b/a कितना आ रहा है, उसके लिए हमें ABC चाहिए। a है हमारे पास 2, उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ABC की वैल्यू क्या है। तो a है हमारे पास 3, b हमारे पास है -2 और c हमारे पास है -1। तो यहाँ अगर -b रखूँगा, b की वैल्यू है -2 अपॉन a की वैल्यू है 3, तो यहाँ आ जाएगा 2/3। आप देख सकते हो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a यानी कि ट्रू हो गया।
और ट्रू होते ही आपके फर्स्ट वेरिफिकेशन तो ये हो गया। अब सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए आप निकालोगे अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालो तो यहाँ अल्फा बीटा का हो जाएगा 1 इंटू -1/3। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आंसर आ रहा है -1/3। अब यहाँ पर अपन c अपॉन ए निकाल के देखते हैं। तो c अपॉन ए निकालेंगे तो c हमारे पास है -1 और a की वैल्यू हमारे पास है 3। तो यहाँ पर भी -1/3 आ रहा है। इसका मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। तो यहाँ पर ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हमें इसको वेरीफाई करना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसका पेपर कोड आपके सामने दे रखा है। ये 31 नंबर क्वेश्चन था। वो था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 5 एंड -6 रेस्पेक्टिवली, आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हमारा px तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। देखो यहाँ पर सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज दे रखा है 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है -6। तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे कह रहा है इसकी जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करें तो चाहिए 6 और ऐड या माइनस करें तो यहाँ पर चाहिए हमें 5। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास टुकड़े हो जाएंगे 6 इंटू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6x और प्लस का x और -6। एक बार चेक कर लेते हैं, -6 + 1 हो गया -5 और -6 इंटू 1 हो जाएगा -6। ओके सही है। अब यहाँ पर अगर कॉमन लें तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x - 6 और यहाँ पर सेकेंड टुकड़े में +1 कॉमन, पीछे बच गया x - 6। यहाँ से हमारे पास टुकड़े हो गए x + 1 और x - 6। अब जीरोज फाइंड करने हैं तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले px को इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएगी -1 एंड 6। दीज आर अवर जीरोज। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस इतना सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जीरो भी निकालने हैं और इक्वेशन भी बनानी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और अब लेंगे हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर, हो जाएगा हमारे पास 2023 का सेट 1। तो यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन नंबर 11 था। वो था द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x - 7x² + 3 इज। यहाँ पर देखो आपको दिखने में काफ़ी आसान दिख रहा है कि इसके सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला तो अपने को पता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a है। लेकिन यहाँ पर a b c की जो वैल्यू होती है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। a होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर दे रखा है -7। b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है जो यहाँ पर दे रखा है 5 और c की वैल्यू दे रखी है 3। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -b की वैल्यू अपने पास है वो है 5 और जो a की वैल्यू अपने पास है वो है -7। यहाँ पर माइनस से माइनस घट जाएगा, 5/7 अपना आंसर हो जाएगा जो कि अपने पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। अब लेते हैं अगला प्रश्न। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 था। तो हमारा जो पहला प्रश्न था वो था द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 एंड 5 इज। यानी कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल हैं जिनके जीरोज -3 और 5 होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जीरोज दे रखा है तो मैं सम ऑफ जीरोज निकाल देता हूँ। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरे पास 5 - 3, यानी कि हो गया 5 - 3 हो जाएगा 2 और अल्फा बीटा निकालूंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास -15। अब यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो वो बन जाएगी x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि 2x प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो हो जाएगा -15। तो यहाँ प्लस काट देता हूँ मैं और यहाँ लिख देता हूँ मैं -15। तो ये अपने पास हो जाएगी पॉलिनोमियल की इक्वेशन। अब आप नोटिस करो अगर यहाँ पर मैं 2x² - 4x - 30 यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी जो इसके जीरोज हैं वो -3 और -5 ही रहेंगे। यहाँ पर मैं इसको किसी कांस्टेंट k से, कहने का मतलब 2, 3, 4 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ इसके हमेशा जीरोज यही रहेंगे।
इसका मतलब इसमें ओनली 1 गलत, एग्जैक्टली 2 गलत, एटमोस्ट 2 गलत। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अगर 2 जीरोज आपको दे रखे हैं तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोज वो हो। तो यहाँ पर -3, 5 वाले पॉलिनोमियल्स भी खूब सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। अब लेते हैं इसी पेपर का 38 नंबर क्वेश्चन। इन अ पुल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जम्प्स आउट ऑफ द रिव अब लेते हैं इसी पेपर का 38 नंबर क्वेश्चन। इन अ पुल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जम्प्स आउट ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Its height above water level after t second is given by h equal to 20t minus 16 t square based on the above answer of the following questions। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल pt इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइट को यहाँ पर एक पॉलिनोमियल मानना है pt, और pt की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 20t माइनस 16t स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हमें जीरोज फाइंड करने हैं तो मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूँगा, और यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दिया तो कॉमन लेने पर कॉमन आ रहा है यहाँ पर हमारे पास फॉर t, और रिमेनिंग टर्म हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ से फॉर निकल गए तो ये बन जाएगा फॉर t इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अलग अलग रखेंगे हम जीरो के बराबर, तो 40 इक्वल टू 0 से तो बन जाएगा t इक्वल टू 0, और 5 माइनस 40 इक्वल टू 0 से t की वैल्यू आएगी हमारे पास 5/4। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोज प्राप्त हो गए। जीरोज का मतलब जब डॉल्फिन कूद रही है तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो 0 है, और सेकेंड पॉइंट है वो हमारे पास है 5/4। और जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट pt। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर pt को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इसका स्लोप इस तरीके से है या इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम अगर हाइट की इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 16t स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से झुका हुआ नीचे की तरफ बनेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमेशा ही गलत रहेगा। और बाकी वाले ऑप्शन में चेक करना चाहो तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट हैं जो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5/4 हैं, जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5/4 दोनों पर 0 के बराबर है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर 5/4 पर 0 नहीं है, सबसे हाईएस्ट है, और 5/4 पर यहाँ पर 0 है, लेकिन 0 पर यहाँ पर 0 नहीं है। इस तरीके से हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h8t इक्वल टू 3/2, इंटरप्रेट द रिजल्ट। सबसे पहले रिजल्ट निकालते हैं। तो t इक्वल टू 3/2 पर कितनी हाइट होगी वो पता लगाना है हमें। तो 3/2 मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो 3/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर pt यानी कि जो हाइट है वो हो जाएगी हमारे पास 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 से 20 कट गए 10 टाइम, 10 इंटू 3 तो हो जाएंगे 30, माइनस यहाँ नीचे 4 हो जाएंगे, 4 से 16 कट जाएंगे यहाँ पर 4 टाइम, और 4 इंटू 9 हो जाएंगे 36। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा -6। तो यहाँ पर अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो डॉल्फिन है वो 6 सेंटीमीटर अंडर वाटर होगी when t इक्वल टू 3/2, और हमें इंटरप्रेट करना भी है तो इस तरीके से हमें लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख देना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस हैज़ द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। इसका मतलब है कि जब डॉल्फिन वापस वाटर लेवल को हिट कर रही है 5/4 पर, तब कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करनी है तो टाइम हमें दे रखा है 0 से 5/4 तक टाइम हो गया 5/4 सेकेंड, और जो स्पीड है वो दे रखी है हमें 20 मीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें स्पीड दे रखी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला तो स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है। तो यहाँ पर 5/4 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 4 का भाग 20 में जा रहा है 5 टाइम, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब
यहाँ पर एक जंप में 0 से 5/4 सेकेंड तक की जंप होगी, उसमें 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस डॉल्फिन कवर करेगी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना था। अब लेते हैं अगला प्रश्न, और जो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, पेपर हो जाएगा 2024 का। और पहला प्रश्न था इसका वो था, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x² माइनस k√2x प्लस 1 इज √2 देन द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और सम ऑफ जीरोज दे रखा है। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है √2। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है हमारे पास 2, b हमारे पास है -k√2 और c हमारे पास है 1। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो -b की वैल्यू हो जाएगी -k√2 अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी 2 इक्वल टू आ जाएगा √2। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पर देखें तो ऊपर √2 से ये सामने वाला √2 कट जाएगा, तो √2 से √2 कट गया और 2 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो अगला प्रश्न था वो था, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 10। द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x² माइनस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पर कह रहा है कि x² प्लस px प्लस q के जो जीरोज हैं वो डबल हैं दिए गए पॉलिनोमियल के। तो मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरो हैं वो हैं अल्फा कॉमा बीटा। इसका मतलब px वाला जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज हो जाएंगे 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा। प्रश्न के अनुसार जो 4x² माइनस 5x माइनस 6 के जीरोज हैं उसके डबल हैं वो दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन से मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है मेरे पास -b/a। तो b की वैल्यू तो हमारे पास -5 है, तो -5 अपॉन a की वैल्यू है 4। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5/4 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। और अगर सेकेंड इक्वेशन में देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -p/1 यानी कि -p आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले ले तो पीछे बच रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p। अब यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ 5/4 और आगे 2 लिखा हुआ है इक्वल टू हो जाएगा -p। तो यहाँ पर देखें तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम और माइनस इधर भेजेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी -5/2, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एडजेसेंट इसमें दे रखा है कि इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब एक्स अक्ष को अगर एक ही पॉइंट पर कोई ग्राफ टच करता है तो वो आपके पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर ये है वो एक्स अक्ष को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। अगर टच करने को ढंग से लिखें तो यहाँ पर इस तरह से एक ही पॉइंट पर ये टच कर रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब पहला एडजेसेंट है वो गलत हो गया। अगर एक पॉइंट पर भी कोई ग्राफ टच करता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। अब अगर इसका रीजन देखें तो रीजन दे रखा है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। अगर 2 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं। उसी तरह से n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोज हो सकते हैं। रीजन बिल्कुल सही है, एडजेसेंट गलत है। तो यहाँ पर आंसर आप समझ गए होंगे कि एडजेसेंट गलत है और रीजन बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमें इसका उत्तर लिखना है। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें तो वो हमारे पास होगा पेपर 2025 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, और क्वेश्चन नंबर होगा इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है कि अगर अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 6x प्लस k, तब हमें बताना है कि अल्फा बीटा अगर ये हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले इससे अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो वो आ जाएगा हमारे पास a है हमारे पास 3, b है हमारे पास 6 और c हमारे पास है k। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -6/3 यानी कि -2, और अल्फा बीटा निकालूंगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी k/3। c/a फार्मूले से निकाला k/3 हो गया। अब अगर इसमें पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -2/3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ जाएगी -2 प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी k/3 इक्वल टू -2/3। अब -2 को ट्रांसफर करते हैं, -2 सामने चला जाएगा तो k/3 इक्वल टू हो जाएगा -2/3 प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 एलसीएम आ गया, ऊपर हो जाएगा -2 प्लस 6 k/3। यहाँ पर 3 नीचे है तो नीचे 3 से नीचे वाला 3 कट गया, पीछे ऊपर बच गया हमारे पास k इक्वल टू 6 - 2 किया तो 4 आंसर आ गया, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है कि हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो px दे रखा है, यहाँ अपॉन में सबसे पहले इसमें 3 एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 4, सॉरी प्लस 4x था तो प्लस कर देता हूँ, प्लस 4। 3 को इधर भेज दो, 3px इक्वल टू हो गया 3x² प्लस 4x माइनस 4। अब यहाँ पर अगर 3px को निकालो, भली px को निकालो, दोनों का ही जीरो सेम आते हैं, तो यहाँ पर 3px को मैं कुछ fx लिख देता हूँ और इसके पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 4 × 3 यानी कि -12, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 4, तो ऐसा नंबर हो जाएगा 6 और 2 6 लेने पड़ेंगे हमें प्लस के, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस के 6x और माइनस के 2x माइनस 4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लिया तो 3x कॉमन आ गया, पीछे बच गया हमारे पास x प्लस 2, और यहाँ से कॉमन लिया तो -2 कॉमन, पीछे आ गया x प्लस 2, और यहाँ हो गया हमारे पास x प्लस 2 और 3x माइनस 2। फॉर जीरोज हम 3 ऑफ px को पुट करेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -2 और 2/3। ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा जीरोज हो जाएंगे, और यही तो हमें फाइंड करना था, तो इसके आंसर हो जाएंगे -2, 2/3। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था हमारे पास, सेट लिखा हुआ आपके पास और कोड भी लिखा हुआ है। इसमें पूछा था कि अगर x² प्लस ax प्लस b के जो जीरोज हैं वो 3:4 में हो तो ये प्रूव करके बताओ। तो यहाँ पर 3:4 में है तो हमारे पास अल्फ़ा तो हो गया 3x और बीटा हो गया 4x। अब यहाँ पर a और b लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू है a और c की वैल्यू है b। तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, यानी कि -a हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ तो 3x प्लस 4x तो हो जाएगा 7x इक्वल टू -a, तो x की वैल्यू हो जाएगी -a/7। अब आगे करें तो आगे हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास c/a यानी कि b। अब अल्फ़ा की वैल्यू तो है 3x और बीटा की वैल्यू है 4x इक्वल टू b। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12x² इक्वल टू b। अब x की वैल्यू a/7 रख देते हैं माइनस में, तो ये हो जाएगा 12 × -a/7 का स्क्वायर इक्वल टू b। अब यहाँ पर 12 × a का स्क्वायर तो a² हो गया, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 49b, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो चलिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है वो है कि 2 पॉलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ पॉलिनोमियल इज। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 ग्राफ हैं और दोनों ग्राफ बराबर सेम पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काट रहे हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि -1 है और यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास जीरोज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे -1, -1, -1, दोनों के जीरोज लिखें, बहुत के लिखें। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट जीरोज की बात कर रहे हैं तो एक तो -1 और एक 1, यही तो अलग जीरोज हैं, बाकी तो देखो सेम हो गए। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट जीरो के नंबर्स हो जाएंगे 2, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हमारे आज की वीडियो में पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप हमसे जुड़ के इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।